पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सभी आत्मीय दर्शकों का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 25 साल की स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उनके ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में गुरुवार जुलाई 2025 को सुबह करीब 2 बजे हुई। राधिका, जो अपनी टेनिस अकादमी और सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बना रही थीं, उनकी जिंदगी को उनके पिता ने ही खत्म कर दिया। इस घटना ने न केवल खेल जगत को स्तब्ध कर दिया, बल्कि समाज में कई सवाल भी खड़े कर दिए। पुलिस के मुताबिक दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका पर कम से कम 5 गोलियां चलाईं, जिनमें से 4 गोलियां उनकी छाती में लगीं। राधिका उस वक्त किचन में खाना बना रही थीं, जब उनके पिता ने पीछे से उन पर गोलियां दाग दीं। राधिका की मां मंजू यादव उस समय घर के पहले माले पर थीं, लेकिन उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें इस हत्या के पीछे की वजह का कोई अंदाजा नहीं है। राधिका के चाचा कुलदीप यादव ने एफआईआर में बताया कि उन्होंने अपनी भतीजी को खून से लथपथ किचन में पड़ा देखा। कुलदीप और उनके बेटे पीयूष ने राधिका को तुरंत सेक्टर 56 के एशिया मारिंगो अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि दीपक यादव अपनी बेटी की स्वतंत्रता और उनकी टेनिस अकादमी से नाराज थे। दीपक ने पुलिस को बताया कि उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, फिर भी राधिका अपनी अकादमी चलाने पर अड़ी थी। इसके अलावा राधिका का एक म्यूजिक वीडियो, जिसका नाम करवान था, पिछले साल रिलीज हुआ था। इस वीडियो में राधिका ने एक स्वतंत्र कलाकार इनामुल हक के साथ काम किया था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस वीडियो और राधिका के इंस्टाग्राम रील्स ने दीपक को गुस्सा दिलाया, क्योंकि गांव वालों ने उनकी बेटी की कमाई और स्वतंत्रता को लेकर ताने मारे थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में प्रेम प्रसंग या ऑनर किलिंग के एंगल को सिरे से खारिज कर दिया है। दीपक यादव को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया और शुक्रवार को उन्हें 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि राधिका को 4 गोलियां छाती में लगीं, जबकि शुरुआती एफआईआर में दावा किया गया था कि उन्हें 3 गोलियां पीछे से मारी गई थीं। पुलिस अब इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है, जिसमें राधिका की मां की भूमिका भी शामिल है। इस हत्याकांड ने खेल जगत में शोक की लहर दौड़ा दी। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने राधिका की हत्या पर दुख जताते हुए कहा, महिला खिलाड़ियों को सम्मान देना चाहिए, न कि उनकी आवाज को दबाना चाहिए। यह घटना समाज में बेटियों की आजादी और परिवार के दबाव जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाती है। क्या राधिका की महत्वाकांक्षा और स्वतंत्रता ही उनकी मौत की वजह बनी? पुलिस जांच से जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। सर, सेक्टर 57 में एक युवती की हत्या का मामला सामने आया, क्या है? इसमें आज मॉर्निंग हाउस में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी है, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई है। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये अकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे और कब से अकेडमी चला?
जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। किसके नाम ये रिवॉल्वर का लाइसेंस है और ये दीपक करता क्या है? ये जो एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है। वेपन है वो लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है। फिलहाल तक जो पाया गया कि दीपक के नाम से उसने बताया कि उसी के नाम से ये वेपन है। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई इसमें जारी रखेगी। कितने बजे की घटना है और उस वक्त घटना के वक्त कौन मौजूद था? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि ये घटना करीब सुबह 10:30 बजे की है और जो एक्यूज है उसके ब्रदर हैं कुलदीप, उनको वो इसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और जो एक्यूज है और उसकी फैमिली थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। सुबह 10:30 के आसपास उनको कुछ आवाज सुनाई दी थी, तो जैसे ही उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो उन्होंने पाया गया कि जो मृतका थी वहाँ पड़ी हुई थी गोली लगने से। उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहाँ के डॉक्टर के द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया गया था। एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। कृपया आप सब अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, भूलें नहीं। आप सबका आभार।